फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे मैकेनिकल टेस्टिंग के बारे में। मैकेनिकल टेस्टिंग का ब्रीफली हम डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या क्या था? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो आज इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और उसके टाइप्स के बारे में। एक्चुअल डिस्ट्रक्टिव का मतलब ही क्या है कि हम किसी भी स्पेसिमेन को या मटेरियल को परमानेंटली परमानेंटली उसको तोड़ देते हैं या परमानेंटली उसको डैमेज कर लेते हैं। तो उसका मतलब डेफिनेशन क्या रहेगा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है वो मटेरियल का मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करता है और मटेरियल का स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के बारे में पता करने के लिए वो टेस्टिंग हम करते हैं। तो मैकेनिकल टेस्टिंग जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, एक्चुअल वो हमारा जो एक्चुअल मटेरियल है उसके ऊपर हम नहीं करते हैं। एक स्पेसिमेन हम लेते हैं सेम कंपोजिशन पे, उसके ऊपर हम करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं बताई डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पे मटेरियल को जो हम परमानेंटली डैमेज कर लेते हैं, तो इसलिए स्पेसिमेन को हम लेते हैं और स्पेसिमेन के ऊपर हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या रहता है उस पे कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है, हम मैक्सिमम लोड उसके ऊपर डालते हैं। फिर जब तक वो मटेरियल टूट ना जाता है, वही उसका स्ट्रेंथ है। तो क्या पता चल रहा है कि इस पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पे मटेरियल का डिटेल इंफॉर्मेशन कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी हम पता कर पाते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से। फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एप्लीकेशन क्या रहता है? पहला है मैन्युफैक्चरिंग वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मटेरियल को पहले हम मैन्युफैक्चर कर लिए, फिर उसके बाद हम वैलिडेट करते हैं थियोरिटिकल वैल्यू के साथ कि वो हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करता है या नहीं करता है। फिर सेकंड जो है वो हमारा मटेरियल कैरेक्टराइजेशन है। मटेरियल कैरेक्टराइजेशन क्या है कि इस पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं मटेरियल का मैकेनिकल, स्ट्रक्चरल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर उसके बाद हमारा आता है फेल्योर इन्वेस्टिगेशन। फेल्योर मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, कॉज फाइंड करते हैं कि हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो फेल किस लिए होता है, उसका कॉज क्या है। फिर उसके ऊपर हम वर्क करते हैं कि सेकेंड जो नेक्स्ट टाइम हमारा वो फेलियर रिपीट ना हो जाए। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है, प्रिवेंटिव करेक्शन जो है वो हम कर लेते हैं, ताकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ट्रूथफुल हो और फिर यूजफुल हो। फिर हमारा क्या है, सेफ्टी इक्विपमेंट इवैल्यूएशन, वो भी हम कर लेते हैं क्योंकि सेफ्टी बहुत एसेंशियल है। तो सेफ्टी इक्विपमेंट जो जो भी हम यूज करते हैं उसका भी हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। लास्ट जो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी ऑब्वियसली वो बहुत एसेंशियल है। वो किस लिए हम करते हैं कि वो रिलायबिलिटी और सेफ्टी मटेरियल का वो पता करने के लिए हम क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं आखिरी में। फिर उसके बाद हमारा आया जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का टाइप्स है तो वो बहुत टाइप का है। हम इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग जो है हमारा हार्डनेस टेस्टिंग है, सेकेंड टेंसाइल टेस्टिंग, फिर थर्ड इम्पैक्ट टेस्टिंग, फिर फोर्थ फैटिग टेस्टिंग, फिर करोशन टेस्टिंग, उसके बाद है फ्रैक्चर एंड मैकेनिकल टेस्टिंग, देन हाइड्रोजन टेस्टिंग, देन रेसिडुअल टेस्टिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिप टेस्टिंग। फिर हार्डनेस टेस्टिंग। ऑफ कोर्स ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का टाइप है, इसका मतलब हार्डनेस टेस्टिंग में भी हम मटेरियल को डैमेज कर लेते हैं। तो हार्डनेस टेस्टिंग है क्या? इस ये हार्डनेस टेस्टिंग इज a test to determine the resistance of a material to plastic deformation by indentation। और दूसरे टाइप पे भी हम बोल सकते हैं कि मटेरियल जो है हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन के लिए कितना लोड वो रेजिस्ट कर सकता है, वो हमारा हार्डनेस टेस्टिंग से पता चलता है। और फिर हम हार्डनेस टेस्टिंग करते किस लिए? जैसे कि मैं बोली डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पे हम क्या करते हैं, मटेरियल का परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो है वो हम टेस्ट करते हैं। सेम इस पे भी हम क्या करते हैं कि डक्टिलिटी, मटेरियल का डक्टिलिटी व रेजिस्टेंस वो हम चेक करते हैं। तो क्या उस पे फिर हम हमें पता चलता है कि मटेरियल वो जो हम फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है या नहीं। ये और जो हमारा फाइनल मटेरियल है वो एक्चुअल इंटीग्रेट होने के बाद वो हमारा जो प्रॉफिटेबल
हमें प्रॉफिटेबल देता है या नहीं देता है। तो क्या रहता है, फिर हम हार्डनेस टेस्टिंग जो है ना, वो उस पे हम एक प्रेशराइज्ड और स्पेसिफाइड इंडेंटर यूज करते हैं। कुछ ना कुछ तो हमें हार्डनेस टेस्टिंग के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है। तो वो जो हमारा हार्डनेस टेस्टिंग के लिए वो हम यूज करते हैं, वो है इंडेंटर। वो इंडेंटर हम क्या करते हैं कि इंटू उसको क्या करते हैं हम, जो भी मटेरियल का हमें टेस्ट करना रहता है, वो इंडेंटर हम सरफेस ऑफ द मटेरियल पे प्रेशराइज करते हैं। फिर उसके बाद हार्ड जो हमारा इंडेंटर है, वो कुछ डेप्थ तक जाता है। तो और वो एक तरह का है। दूसरा जो है कि इंडेंटर नीचे गया, फिर उसके बाद वो एक इम्प्रेशन बनाता है। इंडेंटर का जो शेप है, वो शेप के हिसाब से वो एक इम्प्रेशन बनाता है। वो भी हमारा हार्डनेस टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो दो तरह की मैं बोली, इंडेंटर जो है वो डेप्थ ऑफ द इंडेंटर जो मेजर करता है, जो हार्डनेस टेस्ट पे हम मेजर करते हैं डेप्थ ऑफ द इंडेंटर, वो उस पे क्या रहता है, उसका टाइप जो है वो रॉकवेल बॉल इंडेंटेशन हार्डनेस है। फिर उसके बाद और दूसरा मैं बोली हार्डनेस टेस्ट दैट मेजर साइज ऑफ द इम्प्रेशन मेड बाय इंडेंटर। इंडेंटर हम प्रेस किए, प्रेशराइज किए, फिर उस पे एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है मटेरियल के ऊपर। वो जो साइज बनता है, इम्प्रेशन का जो साइज रहता है, वो हम मेजर करते हैं उस वीकर, नूक और ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट पे। फिर उसके बाद वो हार्डनेस टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का टाइप है, वो है टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट मतलब क्या रहता है, इस पे भी हम मटेरियल को टेंसाइली एक्सियल लोड पे हम खींचते हैं उसको, एक ही यूनिडायरेक्शनल पे एक्सियल डायरेक्शन में हम उसको खींचते हैं। कितना तक खींचते हैं कि वो मतलब परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, उतना तक हम खींचते हैं। फिर वो डिफॉर्म होने के बाद, जहाँ पे वो डिफॉर्म हो गया एक पर्टिकुलर लोड पे, वो हमारा जो मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल है, उसका स्ट्रेंथ है। तो डेफिनेशन उसका क्या रहेगा, टेंसाइल टेस्ट डिफाइंड एज मैकेनिकल टेस्ट। ये एक मैकेनिकल टेस्ट है। वो हम किस लिए करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए। कैसे हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मैं बोली, बाय अप्लाइंग एन एक्सियल लोड until the material reaches its breaking point। breaking point मतलब जो है कि उसका yield point। फिर उसके बाद टेंसाइल, तो इस पे हम क्या मेजर करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो वही है, yield और ब्रेकिंग पॉइंट जो है मटेरियल का, वो हमारा करते हैं। फिर उसके बाद हमारा yield स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी ऑफ द मेटालिक मटेरियल, वो हम मेजर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो है मेजर्स फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक a composite or plastic specimen and the extent to which a specimen stretches or elongate to that breaking point। सेम जो मैं बोली कि हम लोड अप्लाई करते हैं एक्सियली, तब तक अप्लाई करते हैं जब तक वो मटेरियल इलंगेट नहीं हो जाता है और या ब्रेकिंग पॉइंट पे रीच नहीं हो जाता है। तो उस या टेंसाइल टेस्ट पे हम वही ये चीज करते हैं, ताकि ये करने के बाद फिर हमारा मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ और मटेरियल का डक्टिलिटी के बारे में पता चल जाता है। फिर उसके बाद वो टेंसाइल टेस्ट, जैसे हार्डनेस टेस्ट पे हम एक इंडेंटर यूज करते हैं, सेम टेंसाइल टेस्ट पे हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं बोली डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या रहता है कि हमारा मटेरियल परमानेंटली डैमेज हो जाता है, इसलिए हम एक्चुअल मटेरियल जो है उसके ऊपर टेस्ट कभी नहीं करते हैं। सेम कंपोजिट लेते हैं, सेम कंपोजिशन का मटेरियल एक स्पेसिमेन हम लेते हैं, उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। तो क्या रहता है टेंसाइल टेस्ट में, एक प्रिसाइजली सेम स्पेसिमेन हम लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम टेंशन देते हैं, मतलब उसको टेंसाइल लोड देते हैं हम एक्सियल डायरेक्शन पे। फिर अंटिल अनलेस वो अपना टूट ना जाता है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट रीच नहीं हो जाता है। फिर उस वो करने के टेंसाइल टेस्ट पे, और फिर वो होने के बाद हम मटेरियल का स्ट्रेंथ और मॉडुलस जो है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो हमें पता चल जाता है। फिर वो होने के बाद हम क्या करते हैं, ये चीज हम एक कर्व यूज करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उस पे हम डिराइव करते हैं कि मटेरियल का कितना हम उसको लोड दिए, कितना स्ट्रेस दिए, और वो फिर कहाँ पे, कौन सी पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया, वो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पे हम फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हमें वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे हमें मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज पता चलता है, जो है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेन टू फेल्योर, वो चीज, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज करके ये सारी चीज हमें पता चलता है। तो इसलिए हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं। उसको छोड़ के बाकी जो हमारा रेस्ट ऑफ द बहुत सारे टेस्टिंग है, वो हम नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट एपिसोड पे वो हम डिस्कस करेंगे। काइंडली विजिट माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।